हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव प्रसाद और ये मेरी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड। तो उसमें मैंने क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो जो मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है टैक्स जीपीटी एकेडमी एंड कंसल्टेंसी। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में कंसल्टेंसी भी दी जाएगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसल्टेंसी के बेस पे तो आप समझ लो कि जैसे कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर ऑलरेडी कोई अपना बिजनेस चला रहा है, तो काफ़ी सारे कंप्लायंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड वो कंसल्टेंसी दी जाएगी। कंप्लायंस जैसे कि कोई नोटिस आ गया या फिर किसी को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करवानी है, ठीक है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करवानी है और काफ़ी सारे कंप्लायंस है, किसी का डिमांड आई हुई है, उसका नोटिस का रिप्लाई देना है। तो ये सब कंसल्टेंसी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। सेम यही चीज़ मैं एक अकेडमी में सिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो अब प्रैक्टिकल तरीके से मेरा मतलब ये है कि अब आप मान लो किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, मतलब अकाउंटिंग या फिर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने जाते हो कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एजुकेशनल बेस पे सिखाया जाता है। एजुकेशनल बेस से मेरा मतलब है कि बस आपको बता दिया जाएगा, एक कुछ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई कंपनी हो गई, वो आपने उसमें सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर दी, कुछ लेजर्स क्रिएट कर दिए, थोड़ी कंपनी अल्टरेशन सिखा दिया, कुछ लेजर अल्टरेशन सिखा दिया, ठीक है। बस ये चीज़ सिखा दी कि परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे एंटर करते हैं, ठीक है, बैंक्स में एक दो एंट्री पेमेंट्स और रिसिप्ट की करवानी सिखा दी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल बेस पे चलती है। अब वो चीज़ आप कंप्लीट करके, ठीक है, वो सर्टिफिकेट तो ले लोगे, सर्टिफिकेट लेके आ गए, हाँ जी मैंने टैली सीख ली, या फिर टैली कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, अगर आप एजुकेशनल बेस पे सीखते हो तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि हाँ आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, सीख लिया। अब जब कहीं जॉब करने जाओगे तो उनको क्या होता है कि थोड़ा, चलो आपने कोई 100 में से एक स्टूडेंट है, उसने अच्छी तरह सीखा, कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया और समझ के सीख लिया, तो वो तो गया, चलो उसने बोला कि भाई थोड़ा इसमें वाउचर एंट्री कर दो, एज अ फ्रेशर यहाँ पे वाउचर एंट्री कर दो, उसने कर दी। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनको बस आज उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट पे सीख लिया एजुकेशन बेस पे, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 महीने 2 महीने इंटरव्यू दे रहा है, तो उनको हर किसी जो बिजनेसमैन है या फिर कोई हायर कर रहा है किसी कैंडिडेट को, तो वो चाहता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे बंदा, थोड़ा बहुत तो काम आता हो प्रैक्टिकल बेस पे, जो कि हम रखें, थोड़ा वाउचरिंग वगैरह तो संभाले। तो ये चीज़ें एजुकेशनल बेस पे कॉन्फिडेंस आना बिल्कुल ही नामुमकिन है, नहीं आएगा। तो वो उसी चीज़ के लिए मैं जो अपनी एकेडमी में जो ट्रेनिंग दूंगा आपको, वो रियल बेस्ड ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे अब मैं कोई कंपनी क्रिएशन दे रहा हूँ आपको, कि कोई कंपनी क्रिएट करनी है आपने, ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक रियल क्लाइंट दूंगा जिसकी आप कंपनी क्रिएट करोगे, ठीक है। अब जो कंपनी क्रिएट करोगे आप, उसमें एक जो प्रोसीजर चलता है अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, रिपोर्ट्स का, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस पे होगी, ठीक है। आपको क्लाइंट के कॉल भी आएंगे। अब वहाँ पे आपने इनवॉइसिंग सीखी, परचेज और सेल डाल दिया, यहाँ पे आप रियल बेस पे आप परचेज सेल चढ़ाओगे, डेबिट नोट चढ़ाओगे, क्रेडिट नोट चढ़ाओगे, ठीक है। जीएसटी किस पे लगता है, कैसे लगता है, टीडीएस क्यों कटता है, किस पे कटता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिमिट्स हैं, क्यों कटता है। फिर उसके बाद इनकी पेमेंट्स कैसे होती हैं, क्या क्या कंप्लायंस है, कि कब ड्यू डेट्स आती है, कब ड्यू डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पे सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, और फिर क्लाइंट के कॉल भी आएंगे, आपको वो चीज़ हैंडल भी करनी होगी, ठीक है। वो कुछ क्वेरी करेंगे, वो चीज़, उस चीज़ का आपको रिप्लाई करना है, तो एक प्रैक्टिकल बेस पे चलेगी। तो इस पे क्या होगा कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको क्या करवाऊंगा, इनवॉइसिंग वगैरह का काम जो होता है, किसी भी कंपनी में जाओगे तो पहले बुक कीपिंग ही इनिशिएट होती है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आप बुक कीपिंग करोगे, ठीक है, उसके बाद आप समरी बनाओगे, उसके बाद आप रिपोर्ट्स बनाओगे, और उसके बाद ऑडिट्स वगैरह होंगे, उसके बाद बैलेंस शीट फाइनल होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो
ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मतलब 7-8 महीने आपको बैलेंस शीट और ऑडिट वगैरह ये सब, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इतना मतलब इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप किसी कंपनी में जाके आराम से एक वेंडर रिको कर सको, ठीक है, बैंक्स आराम से चढ़ाओ, बैंक रिकंसिलेशन कर सको, टैक्स की सीट बना सको कि मंथली जो टैक्स जमा होते हैं गवर्नमेंट को हम जो डिपॉजिट करते हैं उसकी सीट प्रिपेयर कर सको, कैसे वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इतना ये चीज़ होगी, ये चीज़, इस चीज़ को मैं आपको एक प्रैक्टिकल बेस पे करवा दूंगा, और इससे आपको डबल एडवांटेज है। आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, वहाँ एजुकेशन बेस पे सीखोगे, यहाँ पे आपको टैली सॉफ्टवेयर, बीजी सॉफ्टवेयर वो तो आप कर ही रहे हो, साथ में एक प्रैक्टिकल बेस पे काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल बेस पे आपको वो सॉफ्टवेयर लर्निंग के लिए मिल रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल बेस पे सॉफ्टवेयर लर्न भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपका डबल बेनिफिट है, एक तो काम भी सीखोगे और साथ में सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज हो जाएगी कि जिसके लिए आप ये 6-6 महीने का कोर्स करते हो, तो उसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वैसे मैंने जो भी था कैजुअली आपको बता दिया है, जो भी नॉर्मल मैं करवाऊंगा, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरा यूट्यूब का नाम थोड़ा अलग है मेरे ट्रेनिंग सेंटर से, तो मेरे जो यूट्यूब का नाम है वो है टैक्स जीपीटी। तो आप टैक्स जीपीटी सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको उस पर मिलेगी, उस पर मेरा नंबर वगैरह सब कुछ है। तो आप कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, तो अगर आपको कुछ डाउट है कि मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग करवाएंगे या फिर कुछ क्वेरी है, ठीक है। और ये खाली मैं एक स्टूडेंट्स के पर्पज से नहीं बोल रहा, अगर कोई प्रैक्टिकल मतलब काम कर रहा है ऑलरेडी कंपनी में, अब काफ़ी सारे अकाउंटेंट होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे खाली बुक्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं, या फिर मतलब भाई सीए को चालान भेज दो, या फिर खाली एक क्लैरिकल बेस पे काम करवा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह फाइल नहीं कर रहा, कुछ रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहा। तो अगर किसी को नोटिस वगैरह इस चीज़ का, डिमांड्स ट्रेसेस में, टीडीएस में डिमांड कैसे आती है, उसको कैसे रिसॉल्व करना है, इनकम टैक्स में नोटिस आता है उसका रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, ठीक है। तो ये खाली एकेडमिक स्टूडेंटों के लिए नहीं, ये कोई अगर ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है उसको भी कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं अवेलेबल रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको एक बतानी थी। तो आशा है आपको वैसे तो समझ में आ ही गया होगा सारी चीज़ों को, तो फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक्स।